प्रणाम बच्चों। हिंदी वल्लरी 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नया पाठ चेरापूंजी से आया हूँ इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रदीप पंत कवि है, इनका जानकारी प्राप्त करें। लेखक परिचय इस तरह है। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 4 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय मत्तु इतरे कथेगलु प्रकाशित हैं। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन हैं। यहाँ देखिए, प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ है। पंत जी के अब तक 4 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। उपन्यास यानी नॉवेल्स है ना। पंत जी की कन्नड़ में यानी कन्नड़ में अनुवाद किए हुए कहानियों के संकलन है इनका न्याय मत्तु इतरे कथेगलु शीर्षक से प्रकाशित है। इन्होंने कन्नड़ में अनुवाद किए हुए कहानियाँ संकलन है, वो कौन सा है? न्याय मत्तु इतरे कथेगलु शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन हैं। देखिए, इनका देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन हैं इनका, है ना। पंत जी को उत्कृष्ट लेखन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिकी कृति पुरस्कार प्राप्त हैं, है ना। कौन कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार और हिंदी अकादमी के द्वारा 2 बार साहित्यिकी कृति पुरस्कार प्राप्त है इनका, है ना। साहित्यकार सम्मान उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली व्यंग्यश्री सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। अच्छा छात्रों, अब हमें इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ पर हमें प्रकाश डालें। शब्दार्थ: उमड़ घुमड़, चारों ओर से घिरना, एकत्रित होना यानी छाना। हरितिमा हरियाली, हरापन। दरख्त दरख्त यानी पेड़ वृक्ष। पटा भरा, बूंदा बांदी यानी वर्षा, बादलों से घिरने वाली जल की बूंदे। पाठ चाह चेरापूंजी से आया हूँ। प्रदीप पंत लेखक है। इस पाठ का आशय यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यात्रा से यानी टूर करने से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है, यानी वह उन प्रदेशों के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त होता है। लोगों के रहन सहन, वहाँ के लोग के रहन यानी उन्होंने कैसे वहाँ पर जीवन कर रहे हैं, कैसे रहते हैं वहाँ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और सहन, जो वहाँ के लोगों के वेशभूष किस तरह है, उनके पहनाव क्या है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य यानी प्रकृति सौंदर्य का प्रत्यक्ष अनुभव हमें मिलता है। डायरेक्टली हम देख सकते हैं वहाँ का प्रकृति सौंदर्य यानी ब्यूटी, है ना, नेचर ब्यूटी वहाँ देख सकते हैं हमें डायरेक्टली। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस पाठ के द्वारा
छात्र यानी आप स्टूडेंट्स जो है चेरापूंजी का परिचय प्राप्त करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पाठ है मेघालय यानी बादलों का घर। और मेघालय की राजधानी शिलंग एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बादल बहती हैं, सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती हैं बूंदा बांदी। हमारी जीप शिलंग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ, संगमा कहते हैं। वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठें तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। 3 पर्वतीय अंचलों में बंटा हुआ है मेघालय। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व उत्सव हैं, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। भूमि धन संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। यहाँ तक रहने दीजिए, हम इस पाठ का विवरण देखते जाइए। मेघालय यानी बादलों का घर। देखिए ये मेघालय जो है, मेघालय का राजधानी शिलंग है। मेघालय यानी बादलों का घर। यहाँ क्या है बोले तो मेघालय का है तो वहाँ क्लाउड्स का हाउस है। वो क्लाउड ज़्यादातर होते हैं वहाँ पर मेघालय में, इसलिए मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है। और मेघालय की राजधानी शिलंग है। मेघालय की राजधानी कौन सा है? शिलंग है। एक हरा भरा पर्वतीय नगर है। वहाँ क्या है? हरा भरा पर्वतीय नगर है जहाँ हर वक्त यानी हमेशा ऑलवेज बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। उधर इधर बादल है ना, उमड़ते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं। उमड़ते घुमड़ते इसका अर्थ है चारों ओर से घिरना, जो चारों ओर से एकत्रित होते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं क्लाउड्स। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। देख इतना बड़ा है, स्वच्छ है, सुंदर पर्वतीय नगर है ये मेघालय, है ना, उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। यहाँ देखिए, ऐसा हरितिमा यानी ऐसे हरियाली यानी हरापन कहीं नहीं दिखते हैं हम लोगों को देखने के लिए। शिलंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। देखिए यहाँ वहाँ क्या है, ऐसा हरितिमी भी शायद ही कहीं देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह शिलंग से चेरापूंजी की ओर
जो जाता मार्ग है, जाता मार्ग यानी रास्ता यानी सड़क है, वो दोनों ओर पहाड़ों, दोनों ओर क्या है, पहाड़ है और दरख्तों से पटा पड़ा है। दरख्त मतलब बहुत जो थिकेस्ट ट्री से वहाँ जमी है वो उस प्रदेश, वो जाता मार्ग है ना, शिलंग से चेरापूंजी को और जाता मार्ग जो है वो पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। वहाँ है ना बहुत वृक्ष है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ है वहाँ पर है ना, पेड़ से भरा है, पहाड़ों को दरख्त से पटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता है। यहाँ देखिए हमें घाटी जो घाट सेक्शन हम देखते हैं ना, उसी तरह यहाँ भी क्या है, ऊंचा नीचा सर्पाकार के रास्ताएं जो है, वहाँ रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल। देखिए हमें जो सर्पाकार की रास्ता ऊंचा नीचा हम जाते हैं ना, जब हमें रास्तों को पार करते हुए हमें क्या दिखाई देते हैं, बादल। कहीं देखिए बादल, कहीं देखिए क्लाउड्स, है ना, चारों ओर घिरे रहते हैं बादल। बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदा बांदी। देखिए यहाँ बहती है, वहाँ वहाँ क्या है, हवा बहती है, वहाँ सुहानी हवा बहती है। वहाँ पर सुहानी मतलब ठंडक, प्रफुल्लित वातावरण क्रिएट करना, इस तरह वातावरण वहाँ है। हवा भी उसी तरह बहती है वहाँ पर। कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी, वहाँ क्या हो जाती है, इमिडिएटली वहाँ बारिश आने लगता है, यानी वर्षा होने लगता है, यानी राइन आने लगता है वहाँ पर। कभी कभी बारिश हो जाता है वहाँ पर, उसके समय नहीं है। हमारे तरफ क्या है, समय है ना, वर्षा काल में ही वर्ष आने का बहुत मुश्किल है। वहाँ पर ऐसा नहीं, हमेशा वर्षा यानी राइनी सीजन होता रहता है वहाँ पर। बादलों से गिरने वाले जल की बूंदे, यानी बूंदाबांदी मतलब बादलों से गिरने वाले जल की बूंदे। और आगे चलिए, हमारी जीप शिलंग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। देखिए हमारी जीप यानी जो लेखक और उनके साथ उस राज्य के अधिकारी श्री संगमा थे, उनका जीप कहाँ जा रहा है, शिलंग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है ना, उधर जा रही है उनका जीप। कहाँ जा रही है, चेरापूंजी की ओर जा रही है। शिलंग से 53 किलोमीटर दूर है वो चेरापूंजी, कहाँ से, शिलंग से, वहाँ जा रही है उनके जीप। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा। देखिए यहाँ देखिए, मेरे साथ यानी जो लेखक के साथ कौन थे, एक अधिकारी श्री संगमा थे और उनके 2 दोस्त बैठे हैं उस जीप में। उस राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं उनके जीप में। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ। देखिए लेखक पूछते हैं जीप की खिड़की यानी विंडोज बंद करते हुए, वहाँ पूछते हैं संगमा से। क्या पूछते हैं, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है, कहकर पूछते हैं लेखक जी। जी हाँ, कहते हैं संगमा। आपको जानकर ताजुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है। देखिए यहाँ संगमा कहते हैं, आपको जानकर ताजुब होगा, तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, ताजुब यानी सरप्राइज होगा आपको, यहाँ पनबिजली यानी जल विद्युत के ज़्यादा खपत, जल विद्युत की उत्पादन होता है यहाँ खपत से ज़्यादा। खपत से मतलब जो मटेरियल से जो आप कोल से आप ये करते हैं ना, विद्युत उत्पादन करते हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ क्या होता है, पनबिजली, खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है। ये जानकर आपको ताजुब होता है यानी बहुत सरप्राइज होता है, लगता है बोलकर यहाँ संगमा खाते हैं। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। देखिए यहाँ मेघालय में क्या होता है, यहाँ अतिरिक्त यानी ज़्यादा उत्पन्न हुआ विद्युत को यानी बिजली को क्या करते हैं, करंट को
अन्य राज्यों को उन्होंने दे देते हैं, बेच देते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ, संगमा कहते हैं। देखिए, आश्चर्य से पूछते हैं पंत जी, वो संगमा कहते हैं। वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे, देखिए ऐसे यहाँ के सभी गांव क्या है, बिजली से जगमगा उठे हैं। कहीं देखिए लाइट, कहीं देखिए लाइट, है ना, फिर भी तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। फिर भी क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ विद्युत उत्पादन होता रहेगा बोलकर यहाँ बताते हैं। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने जो पहाड़ को पार करते हुए, यानी ध्यानपूर्वक देखते हुए आगे जा रहे हैं जीप में। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। देखिए, सड़के के उस पार पहाड़ी कोहरे यानी धुंध, यानी आंचल जो है वो पड़ी है, गिरी पड़ी है। 3 पर्वतीय अंचलों में बंटा हुआ है। यहाँ मेघालय जो है ये 3 पर्वतों से जो मिलकर है मेघालय। वो कौन कौन से पर्वत है, आगे देखते जाएंगे। पर्वत, पहला खासी पर्वत, गारो पर्वत और तीसरा है जयंतिया पर्वत। पहला कौन सा है, खासी पर्वत, दूसरा गारो पर्वत और तीसरा जयंतिया पर्वत। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। देखिए, इन 3 पर्वतों से एक जिला बना है, एक डिस्ट्रिक्ट बना है। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है। देखिए, हर एक अंचल, हर एक पहाड़ी लोगों का संस्कृति अलग अलग है, वहाँ के कल्चर अलग है। एक एक पहाड़ी लोगों के कल्चर अलग अलग होती है। रीति रिवाज, वहाँ के जो रहने का रहन सहन भी क्या है, उनके रीति रिवाज यानी उनके वहाँ के नियम जो अलग अलग है बोलकर बता रहे हैं। पर्व उत्सव हैं, उनके पर्व भी अलग अलग है। 3 पहाड़ी लोगों का यानी 3 पर्वतीय लोगों का भी संस्कृति भी अलग है, रीति रिवाज अलग है और पर्व उत्सव भी अलग अलग है ना, फेस्टिवल्स भी अलग अलग है उनके। लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। देखिए, वहाँ क्या है, मातृसत्तात्मक यानी मदर केयर में है वहाँ क्या है, मातृ। यहाँ हमारे जो कर्नाटक में क्या है बोले तो यहाँ पितृ प्रधान व्यवस्था है, वहाँ क्या है, मातृ प्रधान व्यवस्था। माँ ही वहाँ क्या है, घर के सीनियर होती है वहाँ पर, है ना। मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है वहाँ पर। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। देखिए, हमारे कर्नाटक में क्या है, जो मर्द यानी जो लड़के जो होते हैं उन्हें मिलता है भूमि, धन आदि कुछ संपत्ति रहती है अपने माँ बाप को, वो किन्हें मिलता है, बेटों को मिलता है ज़्यादा। लेकिन वहाँ मेघालय में ऐसा नहीं, मातृ सत्तात्मक यानी मातृ प्रधान व्यवस्था है वहाँ पर। इसलिए भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटियों को मिलता है। देखिए, वहाँ के औरतें, वहाँ के लड़कियाँ बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि उन्हें मिलता है सारे, है ना। यहाँ तक रहने दीजिए, फिर मिलेंगे अगला भाग में। वहाँ तक आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।